ओके। यहाँ पर थोड़ा-सा सर क्वार्टर रिज़ल्ट भी आए थे, उसको भी एक-एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं लिस्ट में। आईआरसीटीसी का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आया था। इसमें नेट प्रॉफिट 15.6% अपग्रेड हुआ है, रेवेन्यू में भी 18.4% का जंप है, एबिटा में 12% का जंप है। मार्जिन में थोड़ा-सा फैल आया है 34% से 32.1% का। सर यहाँ पर क्या करना है? देखिए प्रैक्टिकली अभी जिस तरीके से ये प्लेस्ड है, 2 मोनोपोली बिज़नेस है और इंडियन रेलवे अब हम जिस तरीके से पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, ठीक होता हुआ दिख रहा है। बट अभी क्या इसमें कोई टर्न अराउंड आएगा? ऐसा नहीं लगता। इसमें आपको अभी फॉर द टाइम बीइंग साइडवेज़ रहना होगा। अगर पोज़ीशन है हाई लेवल पे तो एक बार मेंटेन करें। 648 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि ग्रेजुअली इसको 700, 724 लेवल्स पे लेके जाएगा। बट बैक बाय दिस रिजल्ट क्या एक डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिख रहा है? नहीं। ओके। यहाँ पर इंडियन होटल्स का भी सर क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आया था और इन्होंने जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। नेट प्रॉफिट में अगर देखें तो 50.2% का जंप है, रेवेन्यू में 12.2% का, एबिटा में 11.9% का। मार्जिन की बात करें तो ये स्टेबल है 37.9% पे। सर इंडियन होटल्स आपको कैसा लग रहा है? देखिए इंडियन होटल्स और पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। नंबर्स ठीक हैं, बहुत ज़्यादा इन सिंक ही हैं टू व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। बट इसमें भी अभी आपको थोड़ा-सा सप्लाई देखने को मिल सकता है हायर लेवल्स पे 724, 728 लेवल्स पे। जब तक वो सप्लाई का ओवरहैंग नहीं खत्म होता तब तक मैं नहीं समझता आपको इसमें कोई टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। फॉर द टाइम बीइंग जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, हो सकता है थोड़ा-सा डाउनसाइड, थोड़ा-सा ड्रैग डाउन मूवमेंट आपको देखने को मिले जो इसको 648 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। ओके, यहाँ पर फार्मा सेक्टर की भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। बायोकॉन का भी सर जो है वो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आया था जिसमें नेट प्रॉफिट जो है वो 143 करोड़ इन्होंने रिपोर्ट किया है। वन टाइम लॉस है 293 करोड़ का क्वार्टर बेसिस पे। तो यहाँ पर सर क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से बायोकॉन अभी प्लेस्ड है, नंबर्स ठीक हैं, रीज़नेबल हैं। इसमें आपको थोड़ा-सा भी वेट करना पड़ेगा। आप देखें जिन लेवल्स के साथ अभी ये बैठा हुआ है, ये इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ही मेंटेन कर रहा है। जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा सेंस ऑफ रिस्पाइट देगा, आपको इसमें अप मूव ज़रूर देखने को मिलेगा। 398 लेवल्स और अगर थोड़ा-सा समय और दे सकते हैं, तो 424 लेवल्स तक ये आपको दिखाने का दमखम रखता है। थोड़ा-सा अप्रोच में कॉशियसनेस इस तरीके से रखेंगे 364 के एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मैनेज करेंगे। ओके, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर कोल इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट में चल रहा था। अभी इसका क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट भी आया है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो ये 7,166 करोड़ पे इन्होंने रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू 34,924 पर। मार्जिन जो है वो 26.7% पर है। सर कोल इंडिया क्या आगे के लिए कोई अपॉर्च्युनिटी आपको बनाता हुआ दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल, कोल इंडिया स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से हमने देखा और कोल इंडिया में आप देखें डीमर्जर की जो न्यूज़ है, जो इसकी सब्सिडियरी सेपरेट लिस्टिंग करेगी। अभी हमने भारत कोकिंग कोल देखा था और भी सब्सिडियरीज़ हैं जो सेपरेट लिस्टिंग करेंगी। वैल्यू अनलॉकिंग आपको और होती हुई दिखेगी। कोल इंडिया करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। बहुत हाई बीटा काउंटर नहीं है इसलिए बहुत बुलिश आपको टारगेट्स नहीं दे पाऊँगा मैं। बट 434 एक ऐसा लेवल है जो मैं समझता हूँ आपको आने वाले कुछ टाइम में देखने को मिल सकता है। एंड क्वार्टर्स टू कम 460 तक भी आपको ये मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, पोज़ीशन बनाए रख सकते हैं। ओके। यहाँ पे सर बीसीसीएल का जब आईपीओ आया था तो उसमें कई सारे सवाल थे हमारे पास में कि अब आगे के लिए बीसीसीएल में क्या करना है? थोड़ा-सा वहाँ पर भी आप गाइड कीजिए। क्या करना चाहिए आगे के लिए? देखिए, जिस तरीके से आईपीओ आया, अभी भी आप देखिए लिस्टिंग प्राइस से नीचे ज़रूर मेंटेन कर रहा है, बट आईपीओ प्राइस से ऊपर मेंटेन कर रहा है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने के लिए मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी जो क्वार्टरली रिज़ल्ट्स आए थे, थोड़ा-सा उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया था। और इसके साथ-साथ आप देखें एक बहुत बड़ा ओवरहैंग है, जो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंकर बुक अनलॉकिंग होने वाली है इन सम मंथ्स टू कम। उसके पहले क्या ये ट्रेंड चेंज करेगा, ऐसा नहीं लगता मुझे। देखना होगा एंकर बुक अनलॉकिंग किस लेवल पे होती है। मान लीजिए कि अगर ये 40 प्लस लेवल्स पे ट्रेड कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं 34 36 लेवल्स पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। अगर इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा होगा तो और आपको ड्रैग डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि कहीं ना कहीं 28 या 30 लेवल्स पे स्टेबलाइज होगा। फॉर द टाइम बीइंग एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनानी है, वेट एंड वॉच मोड पे रहना है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं अभी बने रहें। अगर और इसमें ड्रैग डाउन मूवमेंट देखने को मिलता है तो पोजीशन इंक्रीज ही करनी चाहिए। ट्रेडर्स स्टे में।
ओके। आईजीएल का भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो ये 3.8% डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू में 1.1% का जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। एबिटा 6.7% इम्प्रूव हुआ है। मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है 11.6% पर। यहाँ पर क्या करना है सर? देखिए जिस तरीके से अभी ये प्लेस्ड है यहाँ पे अब मतलब वो होता है ना एक मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है और फिर रिजल्ट्स भी आपके जिस तरीके से बिहेव करते हैं बहुत ज्यादा कोई अपसाइड अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ इसमें इसमें फर्दर डाउनसाइड ही आपको देखने को मिलेगा करेंटली ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों को मैं बोलूंगा स्टे में। ओके। लास्ट बात कर लेते हैं मामाअर्थ की। यहाँ पर भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है। नेट प्रॉफिट में 93.1% का इम्प्रूवमेंट है। रेवेन्यू में 16.2% का जंप देखने को मिला है। एबिटा में भी जो है 6.4 करोड़ पर इन्होंने रिपोर्ट किया है। मार्जिन इम्प्रूव हुआ है 10.9% पर। पहले ये 5% पर था। क्या करना है सर यहाँ पर? देखिए आज रिएक्ट भी ढंग से ही कर रहा है ये स्टॉक और आईपीओ के बाद थोड़ा सा टेपेड परफॉर्मेंस दिया था बट जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं कस्टमर कॉन्फिडेंस भी देखने को मिल रहा है ये अभी फर्दर अपसाइड के लिए आपको तैयार होता हुआ दिख रहा है जिस तरीके से पोजीशन है 328 और उसके बाद 344 लेवल्स भी आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखाने का दमखम लगता है। ओके सर, थोड़ा सा ऑटो